नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो 5-6 मिनट का, इसको पूरा देखना। नॉर्मली आप मुझे कभी कागज़ के साथ नहीं देखते, मैं एक्सटेम्पोर ऐसे ही बात करता हूँ, लेकिन आज रीज़न है कागज़ है। आप इंडिया के नंबर 2 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बनना चाहते हैं, जल्दी से सुनिए। हिस्ट्री ऑफ रियल एस्टेट, 4000 साल से क्या पैटर्न दिख रहा है, वो पुराना इतिहास का रियल एस्टेट। दिस विल बी वन ऑफ द टॉपिक्स। रियल एस्टेट कोर्स कवर करने वाला हूं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि इसके तहत क्या क्या होगा, व्हाट विल यू गेट। आपका बजट क्या है जी, एक बेसिक चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आती। वो अपने मन से बताते हैं, पर क्या तरीका है, क्या टेम्पलेट है कैलकुलेट करने का। वाई यू शुड ऑलवेज बी इन रियल एस्टेट मार्केट। खरीदनी है चाहे नहीं खरीदनी है, यू शुड ऑलवेज बी इन द मार्केट। उसका ग्राहक अपना दुश्मन कैसे बना हुआ है, किन कारणों की वजह से बना हुआ है, वो एक टॉपिक है। प्रॉपर्टी को खरीदना एज ए वर्किंग कपल, अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो एक अलग तरीका है, अलग सिस्टम है उसको खरीदने का, तो वो एक टॉपिक रहेगा। प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन के टिप्स रखना कैसे है। आत्मा ऑफ ए प्रोजेक्ट, आत्मा, हाँ जी, प्रोजेक्ट की भी एक आत्मा होती है, वो कोई नहीं समझ पाता, उसको समझाएंगे। ठीक है, लोग तो ब्रोशर, लेआउट प्लान और पेमेंट प्लान के बियॉन्ड जाते नहीं। एक आत्मा होती है प्रोजेक्ट की, जैसे एक गाड़ी की भी आत्मा होती है। ठीक है, बाहर से तो अलग दिखती है पर उसकी आत्मा होती है, इंजन कैसा चलता है, तो वो डिटेल रहेगी। बिल्डर बायर एग्रीमेंट को अच्छे से समझाया जाएगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या होती है, वाई यू शुड नॉट बाय प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इंटरनेट सर्च। इंटरनेट पर क्या गड़बड़ होती है, ये सर्च मारते हैं ना, बटन दबाते हैं, तो ये अच्छे से समझाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये लोग नहीं समझ पाते कि भाई उनको लगता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बताएंगे। मेंटेनेंस ऑफ फ्लैट को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी, जो आप पैसे देते हैं उसके बारे में, उन एस्पेक्ट्स के बारे में कि वो ज़्यादा है, कम है, कितना होना चाहिए, कम में फ़ायदा है, ज़्यादा में फ़ायदा है, क्या आइडियल है। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदने किसके थ्रू है, क्यों किसके थ्रू खरीदनी है, उनके क्या फ़ायदे हैं, उन चीज़ों को। लोकेशन का एक ओवरलुक्ड फैक्टर होता है, जो लोग नॉर्मल लोकेशन को ओवरलुक कर जाते हैं, वो वाली बात बताऊंगा। बेनिफिट्स ऑफ बाइंग इन ए स्टैगर्ड मैनर बताऊंगा। प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खरीदने के लिए, अलग अलग खरीदने के लिए बताऊंगा। रेंट वर्सेस बाय, जो एक सदाबहार टॉपिक है, हज़ारों वीडियोस, हज़ार जानकारी है, उनके कुछ हिडन एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि बाय करना चाहिए, रेंट करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं रेंट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। ये प्रायोरिटी नंबर के खेल खेले जा रहे हैं मार्केट में, सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा। जेंट्री ऑफ ए प्रोजेक्ट, जेंट्री कौन रहेगी, कैसे आइडेंटिफाई करती है, वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ए मोर नेग्लेक्टेड फैक्टर, इसके बारे में बताऊंगा। कार पार्किंग के बारे में बताऊंगा। बोलेंगे कार पार्किंग तो बहुत मंडेन चीज़ है, कितनी गहराई में मैं ये जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है जी। अगले 40-50 साल में, जो भी 25, 30, 35 का है, आप 100 करोड़ वर्थ ऑफ रियल एस्टेट के बाय एंड सेल के विटनेस होंगे अपने परिवार में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। हाउ मच लोन टू टेक, लोन से रिगार्डिंग सारे एस्पेक्ट्स करूंगा। सेक्शन 24B वाले करूंगा, आपके कैपिटल गेंस वाले 54 सेक्शन वाले आईटी के कवर करूंगा। बड़ी नॉलेज गेन होगी आपको, आप एक्चुअल में बनेंगे। एंड ये सब आप अगर आपने ढंग से कर लिया तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, आप एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, और आप ये ज्ञान दूसरों को बांट के आप पैसे भी कमा सकते हैं। वास्तु ऑफ ए फ्लैट, बहुत इसके मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है। महिलाओं को लिमिटेड नॉलेज है, प्लॉट वाली फ्लैट में डालते हैं, उल्टा प्लॉट फ्लैट लेके आते हैं, उल्टा, क्योंकि वो बिल्कुल ही 180 डिग्री आउट है। मतलब अगर ये वाला लेना है तो ये वाला खरीदते हैं, और बेचने वाला तो स्माइल मारता है कि हाँ ठीक है, तेरी बिल्कुल नॉलेज मैडम, बिल्कुल ठीक है, ईस्ट फेसिंग डोर है मैडम एंट्री का, बिल्कुल गुड चॉइस। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा, अरे भैया नीचे से लेके ऊपर तक सारे फ्लैट सेम है, तो सबकी लाइफ क्या सेम होती है क्या, वास्तु तो सबकी सेम ही है, वो कैसे अफेक्ट करती है। एस्ट्रोलॉजी भी अगर लिंकअप करना है तो मैं बताऊंगा जिन कौन चीज़ों में। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत डिटेल में चीज़ें होंगी कि डॉक्यूमेंटेशन को समझना कैसे है। बहुत लोग भयभीत होते हैं, कोई कहता है मुझे समझा दो, तो भी टेम्पलेट है समझने का, आराम से समझ लेना। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कंपेयरिंग वाइल्ड प्रॉपर्टीज़, उस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आंसर करूँगा। रोल ऑफ वाइफ इन प्रॉपर्टी परचेज बहुत बड़ी चीज़ है। रोल ऑफ फैमिली, मतलब हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो क्या ऑर्डर करना है वो भी डिसीजन मेकिंग होती है, उस पर भी इश्यूज़ हो जाते हैं, नहीं ये डिश ऑर्डर करनी है, ये, क्योंकि सारा सब कुछ नहीं खाया जा सकता। तो प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ा डिसीजन हो गया। उसमें तो चलो होटल में गए, कहीं आपने 2 चीज़ खा ली, एक अच्छी नहीं लगी, कम लगी, पैक करा ली, छोड़ दी, जो भी है। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है,
तो उसमें वाइफ का और फैमिली का क्या रोल है और हमें इकट्ठे कैसे उसको करना है, वो चीज़ें भी बताई जाएंगी। डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स वाइल बाइंग प्रॉपर्टी। मुझे अच्छी लगती है और आपका बजट, वो बजट से लिंकअप करके बताऊंगा। आपको स्टोरी कौन सा फ्लोर चूज़ करना है, ये भी एक अद्भुत चीज़ है ना। कौन सा फ्लोर लेना है, ऊपर का, नीचे का, बहुत नीचे का, बीच का, आगे का, पीछे का, क्या कंसिडरेशंस होते हैं फ्लोर चूज़ करने के, क्या कंसिडरेशंस होते हैं, इन पे भी चर्चा करी जाएगी। हायर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्वायर करी जाती हैं और करी जानी चाहिए परिवार के अंदर। 1-2 प्रॉपर्टी होगी, 3 होगी, उनको संभालना लोगों को लगता है मुश्किल है, 3-4 होगी, 10, 20, 30 को संभालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे एक्वायर करी जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक नॉर्मल मध्यवर्गीय परिवार एक्वायर कर सकता है, और क्यों नहीं एक्वायर करता और क्यों माइंडसेट में डिफरेंस है और कैसे कर सकता है, उसके ऊपर चर्चा रहेगी। ठीक है, व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र क्या है अभी, उससे डिफरेंट चॉइसेस कैसे आपकी इफ़ेक्ट होती हैं, उसको भी कवर किया जाएगा। बिकॉज आप 30s में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, 50s में रहने के लिए, आपकी सोच अलग होगी, और जब आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। एंड ये बहुत लोगों के साथ होता है, तो उसको भी, उन एस्पेक्ट्स को भी कवर करूँगा। भाई साहब अभी तो ये अच्छा लगता है, आज ये अच्छा लगता है, कल वो अच्छा लगता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि परोठा है, पूरी है, और आज जब आपने चावल खा लिए, उसमें मतलब गलत परोठे 4 बन गए, वेस्ट हो गए, तो कुछ नहीं होता चावल। ये प्रॉपर्टी है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ही 6-7% है, GST 5% है, या मज़े नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो वो कवर करूँगा। कुछ मैं आपको फार्मूला बताऊँगा FAR ऑफ प्लॉट्स कैलकुलेट करने का, कि आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, ओके 200 गज का प्लॉट है तो कितने स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा, 4.5, 900, 5500 स्क्वायर फीट आंसर। ऐसे कैसे किया मैंने, मतलब फार्मूला बताऊंगा, रूल रेगुलेशन के हिसाब से फार्मूले बताऊंगा। आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं उसमें, कि इतना बिल्टअप एरिया होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ 2000, 5500, 1 करोड़ 10 लाख, सीधी। फिर आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप ऐसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जिनको प्लॉट की कोलैबोरेशन करनी है, प्लॉट बेचना है या प्लॉट खरीदना है, उनके लिए जानकारी बहुत अच्छी है। मेरी गोल्डन इक्वेशन को दोबारा बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाऊंगा, x + y + z + i = c, और उसकी मॉडिफिकेशंस भी आ गई हैं अभी, जैसे जैसे अपग्रेड होता रहता है सिस्टम, तो वो उसको भी अब करता रहूँगा। फिर एक टॉपिक रहेगा, शुड यू कोलैबोरेट विद अदर्स एंड मेक बिल्डर फ्लोर, किसी और के साथ करना चाहिए कोलैबोरेट करके, ये सब करना चाहिए, बताऊंगा। ठीक है, फिर समझाऊंगा आपको नेवर मेक गुड एनिमी ऑफ बेटर। जीवन में बेस्ट और गुड के चक्कर में लगे रहते हो, कुछ बेटर मिल रहा है, कुछ हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं, वो बताऊंगा। ठीक है, फ्लोर्स के बारे में बताऊंगा अच्छे से, कौन सा फ्लोर में भ्रांतियाँ हैं, टॉप फ्लोर में आजकल भ्रांतियाँ हैं, 13 फ्लोर की भ्रांतियों को क्लियर करूँगा, थोड़ा अच्छे से समझाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मार्केट में लोगों को अभी अवेयर नहीं है, प्रॉपर्टी किसके नाम पे लें, गलत कर रहे हैं, एक इसके नाम पे ले रहे हैं, उसके नाम पे ले रहे हैं, उसके नाम पे नहीं ले रहे, रूल रेगुलेशन नहीं पता। शादियों में एक भय है, पता नहीं पत्नी के नाम करने से फ़ायदा होगा नहीं होगा, लोग मम्मियों के नाम कर देते हैं, फिर पता नहीं क्या रहता है, वो चीज़ बताऊँगा। बहुत गहरी चीज़ बताऊँगा। एक छोटी सी ऐसी चीज़ बताऊँगा, अगर आपने पिताजी से गिफ्ट ले लिया और उन्होंने बोल दिया 25 लाख ले ले, चल ले घर में, उसका आगे क्या कलेश हो सकता है लीगली आपकी लाइफ में। वो कहते हैं वो टैक्सेबल तो नहीं है, येस इट इज़ नॉट टैक्सेबल, बट क्या हो सकता है, वो सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करूँगा, तो वो आपको पता चलेगा। ठीक है, रियल एस्टेट को वेल्थ क्रिएशन टूल कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बताऊँगा। नेबरहुड को किस तरह देखना है, वो किन आँखों से देखना है, ये नेबरहुड क्या है। नेबरहुड भी AC1, AC2, AC3 टियर हो सकते हैं। गोल्डन इक्वेशन तो मैंने बता दी। 5 से 10 लाख से रियल एस्टेट में कैसे आ सकते हैं आप, भाई 5 से 10 लाख रुपए का बजट है, 10 लाख रुपए का बजट है, अब इसमें कौन सी रियल एस्टेट खरीदी जाएगी, कैसे ले सकते हैं वो बताऊंगा। कितने घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो, या फिर वही चीज़ आ जाएगी कि किसके नाम पे कैसे लेना है। कितने घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो, रेंटल का चक्कर होता है, इनकम टैक्स का चक्कर होता है, वो है। HRA की चीज़ें भी बता दूंगा। ठीक है, एडिशनल फीचर्स गिवन बाय बिल्डर का सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ बता दूंगा। एक नए प्रोजेक्ट को, एक नए बायर को कैसे अप्रोच करना है वो बता दूंगा। यूजिंग ऑफ लीवरेज टू बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा। नॉन बैंक सोर्सेज से आप लोन्स कैसे ले सकते हैं ये बता दूंगा, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कैसे करना है। जितने भी टॉपिक्स बताइए ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी, ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि ऐसा कुछ होगा। इट इज़ मच मोर देन दैट, जर्नी है।
जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी। आपको प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी चैनल की टू एनरोल फॉर दिस कोर्स। वो आपको ज्वाइन बटन दबा के हो जाएगा। इस वीडियो में लिंक भी दे देंगे। अगर एप्पल वालों को नहीं दिख रहा, यू कैन टेल मी, आईफोन वालों को आपको दिख रहा है ज्वाइन बटन? येस और नो लिख दो। अगर दिख रहा है तो ज्वाइन दबा देना, नहीं दिख रहा तो मैं लिंक दे दूंगा। तो आप प्लैटिनम मेंबरशिप जैसे ही लेंगे, सैटरडे को कल क्लास स्टार्ट हो रही है, पूर्णिमा के दिन 10 सितंबर 12 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होगी, 12 PM दिन में, ठीक है, क्लास स्टार्ट होगी इसकी। एंड होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। जो प्लैटिनम मेंबर्स ऑलरेडी हैं उनका तो बल्ले उनका तो है ही, दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस थिंग। एस्ट्रो सीख रहे हैं, बाकी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत कुछ और भी हो रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट दिस ओनली। इंट्रो पेज पे जाएँ, 6 से 7 पर्क्स ऑलरेडी और हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ स्टार्ट हो रही है। जिनको ज्वाइन करना है, सीखने का बहुत अच्छा टाइम है, एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, पेपर पेन लेके आराम से सीख सकते हैं, सवाल पूछने का पूरा मौका मिलेगा, डाउट्स पूरे क्लियर करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी पेस पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा एंड पूरी अच्छे से क्लैरिटी आएगी अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे, जितना भी टाइम में होगा ये आप पूरा कर लेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा अपने सर्कल में शाणे इंसान हो जाएंगे, कहलाएंगे। आपको ज़मीन से जुड़ी हुई नॉलेज होगी, हवाबाजी वाली बात नहीं होगी। मुझे पता है आपको सारे एक्सपर्ट्स 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा इसका। तो आपको प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी है और मुझे व्हाट्सएप पे बताना है कि हमने ले ली है। आई विल ऐड यू टू द प्लैटिनम ग्रुप एंड फिर वो लिंक विंक कैसे शेयर करना है, क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, वो आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।